एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए दानेदार और मुंह में घुल जाने वाले बेसन के लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। वैसे तो होली चली गई है, लेकिन मेरे पास ये वीडियो पड़ा था तो मैंने कहा चलो पोस्ट कर देते हैं थोड़ा लेटी सी, और आप लोग मुझे बताना आप लोग की होली कैसी रही। और यहाँ पे मैंने ले लिया है लड्डू बनाने के लिए 1 कटोरी बेसन। कोई भी 1 कटोरी ले लीजिएगा, उससे मेजरमेंट कर लीजिएगा। 1 कटोरी बेसन लिया है, सेम क्वान्टिटी में मैंने शक्कर ली है, घी लिया है और मिल्क लिया और थोड़ी सी इलायची ली है फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे हम चढ़ा देंगे पैन। बेसन का जो लड्डू है ना, उसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट इस चीज़ से आता है कि आप उसको कितना भूनते हैं। भूनने का मतलब ये है कि वो जलना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट भुन जाना चाहिए, जिससे उसकी सौंधी सौंधी जो खुशबू है ना वो आए, कच्चापन बिल्कुल भी ना रह जाए। उस लिमिट तक हमको इसको भूनना है अच्छे से। तो यहाँ पे हमने पहले घी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। तो मैंने पहले 2 चम्मच घी यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको हम भूनना स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी करके डालेंगे और उसको भूनते जाएंगे। बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है, फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। बेसन के लड्डू अगर आपको बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्टी खाना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको अच्छे से भूनते जाना है कंटिन्यूसली, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर आप ज़रा सा भी छोड़ेंगे तो ये नीचे लग सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि आप बीच में थोड़ा कुछ काम भी कर रहे हैं, तो कुछ भारी तली की जो कढ़ाई होती है ना, उसको ले लीजिए और कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, तभी ये दानेदार और अच्छे खिले खिले लड्डू बनेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे जो बेसन के मगज के लड्डू जो हम बोलते हैं वो दानेदार कैसे बनते हैं। लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए कि इसको भूनना कैसे। देखिए भूनते भूनते मैंने इसको इस तरीके से, इसमें गुठली वगैरह थी उसको इस तरीके से हमने करछली की मदद से तोड़ दिया है, फोड़ दिया है। उसके बाद हम इसको मिलाते रहेंगे। और घी एक साथ नहीं डालना है, घी जितना हमने कटोरी में लिया वो पूरा यूज़ हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भूजते भूजते इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। मैंने इसमें हल्की सी हल्दी डाली है कलर के लिए। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं और फूड कलर भी डाल सकते हैं, बट मुझे लगता है फूड कलर से ज़्यादा अच्छा है कि आप घर में जो हल्दी है वही डाल दीजिए। उससे थोड़ा सा इसका कलर और ज़्यादा वाइब्रेंट और येलो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस स्टेज पे ये अभी 30% भुन गया है हमारा बेसन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी डालेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच घी मैं और डाल रही हूँ। उसका फिर हम इसको सेम मिक्स करेंगे। इसमें फिर से गुठली पड़ जाएगी और वो सेम फिर से अलग अलग हो जाएगा। और इसमें आगे बढ़ने से पहले वही रोज़ की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको मेरे न्यू न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस ईजीली मिल जाएँ। तो यहाँ पे देखिए हमने घी डाला था, तो एक बार फिर से वो उसी स्टेज पे आ गया है। इसको फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये अलग अलग हो जाएगा। मगज के जो लड्डू है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें यही होता है कि वो कितने अच्छे तरीके से भुना हुआ है, भुना भी हो और जला भी ना हो, तो उसका जो टेस्ट है ना वो बैलेंस रहता है। और आप लोग मुझे बताना किस किस को बेसन के लड्डू पसंद है और किस किस को बनाने आते हैं। पहले जो मैं बनाती थी ना तो थोड़ी बहुत कसर रह जाती थी, लेकिन अभी ना मैं बिल्कुल पेशेंस के साथ बनाती हूँ, बिल्कुल मुझे जल्दबाजी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मेरा ध्यान हटा था तो थोड़ा सा नीचे लग गया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा ध्यान से करना है। उसके बाद हमने जो 1 कटोरी इसमें दूध दिया था वो पूरा दूध हम इसमें डाल देंगे। जब ये 60% कुक हो जाएगा तब देखिए वो थोड़ा सा जो है ना वो जल गया था, लेकिन इतने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर इससे ज़्यादा जलेगा तो आपका जो टेस्ट है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दूध डाल दिया था। अब दूध डालने के बाद क्या होता है ना, इसके जो दाने हैं ना वो थोड़े थोड़े फूल जाते हैं, तो जिससे कि हमारा जो मगज का लड्डू है ना बिल्कुल मार्केट जैसे अच्छे से दानेदार बनते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जो खांड होता है शक्कर का वो यूज़ करने से बनता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पिसी हुई शक्कर भी डालेंगे तो भी आपके जो लड्डू हैं वो बिल्कुल दानेदार बनेंगे। बस आप इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। देख सकते हैं आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि पूरे दाने दाने से हो गए हैं, जैसे मार्केट के रहते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा। जब हम लड्डू घर पे बना सकते हैं तो हमें लगता है मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। और होली चली गई, बट क्या हुआ, मीठा तो हम हमेशा खा सकते हैं ना, खाने के बाद मीठा तो वैसे भी बनता ही है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको लड्डू कैसे बने। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से भून लिया है, ऑलमोस्ट ये डन हो गया है। और मैंने जो शक्कर ली थी 1 कटोरी, बड़े वाले कटोरी में, उसको भी मैंने पीस के रख लिया था। लेकिन उससे पहले हम दही जो है हमारा उसको एक बार और डालेंगे और इसको फिर से हम एक बार अच्छे से भूनेंगे, ताकि थोड़ी बहुत भी अगर इसमें कसर रह गई हो तो वो चली जाए। वैसे जब बेसन भुन जाता है ना तो उसमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। और थोड़ा सा आप ना खा के भी टेस्ट कर सकते हो कि बेसन कच्चा तो नहीं। अगर वो कच्चा होगा तो वो कच्ची कच्ची महक अलग ही आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि ये फिर से अलग अलग हो जाए। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ताकि मैं उसमें और ज़्यादा सुधार कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे, इस स्टेज पे हम यहाँ पे डाल देंगे शक्कर, क्योंकि हमारा जो बेसन है वो ऑलमोस्ट भुन चुका है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी दरदरी शक्कर पीसी हुई है, अगर आप चाहो तो बिल्कुल फाइन भी पीस सकते हो। थोड़ी सी शुगर मैंने बचा ली क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा जो है ना लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमें सिर्फ इसको
लड्डू बनाना है। इसको अच्छे से मिक्स करके हमें इसके लड्डू बनाना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सिर्फ आपको टाइम कहाँ लगेगा, बेसन को भूनने में। उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ में टाइम नहीं लगेगा। लड्डू आराम से बन जाएंगे, बिना टूटे, बिना कुछ भी हुए। इवन अच्छे सॉफ्ट बनेंगे कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, कड़क भी नहीं होंगे। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना। और यहाँ पे हम शक्कर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हाँ, जैसे कभी होता है ना, किसी के लड्डू नहीं बनते, तो आप लोग इस तरीके से मिक्स करके भी इसको खा सकते हो। शक्कर मिक्स कर दिया और आप उसको डब्बे में भर के रख लो, और आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। और अगर आपको दानेदार वाले बेसन के लड्डू बनाने हैं तो आप थोड़ा सा दूध ज़रूर ऐड करो। आप थोड़ा सा रवा भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि रवा से भी क्या होता है ना, थोड़ा सा दानेदार हो जाता है। जब हम दूध डालते हैं ना तो रवा फूलता है, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको भी अच्छे से मिला लिया है। और इलायची मैंने शक्कर में ही पीस दी थी, इसलिए अलग से डालते हुए नहीं दिखाई है आपको। और हम इसको उतार लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, जिससे कि हमारा जो हाथ है वो इसको अच्छे से होल्ड कर सके। ज़्यादा गर्म भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो। और साथ में ना मैंने इसको उतारा तो बर्नर भी आ गया था उसमें ही फंस के। अब इसको हम 5 से 10 मिनट ठंडा होने देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद हम इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे, ताकि दरदरा जो बेसन है जिसमें थोड़ी सी भी गुठलियाँ हैं वो अच्छे से अलग अलग हो जाएं, और हमारे जो लड्डू हैं वो दरदरे और दानेदार बने। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है मगज के बेसन के लड्डू बनाना, जो कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। और ये वो भी शुद्ध देसी घी से बनाया है मैंने। तो आप लोग घर पे ही बनाएं और घर पर ही खाएं, मेरा यही सजेशन है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन जाता है। और इस तरीके से हम इसको हाथ से रगड़ते जाएंगे, ताकि अलग अलग दानेदार हो जाए, और हमारे लड्डू इस तरीके से हम बांधते जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर कोई मिठाई ईजी है तो ये बेसन के लड्डू बनाना है। बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बेसन है वो अच्छे तरीके से भुन जाए, उसके बाद ही ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो लड्डू हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई होगी, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक लड्डू बिल्कुल दानेदार दिख रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट रेसिपी में।